तो गुरुलोक मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसे काफी सारी मूवीज है जिनसे उम्मीद तो काफी ज्यादा लगाई जा रही थी कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो काफी ज्यादा तहलका मचाएगी, अच्छी खासी कमाई करेगी। लेकिन जब वो रिलीज होती है तो होता है बिल्कुल इसका उल्टा, उसको अच्छे रिव्यूज नहीं मिलते, साथ में इज्जत भी उसकी डूब जाती है। जैसे कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, इससे उम्मीद तो काफी ज्यादा लगाई जा रही थी कि ये मूवी तो 1 बिलियन क्रॉस कर ही देगी, क्योंकि इसके अंदर कैंग दिखने वाला था, उसका पूरा एक वर्ल्ड दिखने वाला था जो कि था क्वांटम रियल। लेकिन जब ये मूवी रिलीज होती है तो इसका एकदम उल्टा हो जाता है। ये मूवी कमाई भी नहीं कर पाती और इसको अच्छे रिव्यूज भी नहीं मिलते, और साथ में गालियां अलग से पड़ती हैं क्योंकि कैंग को इसके अंदर एकदम बर्बाद कर दिया था। और खैर अब कैंग की बात कौन ही करेगा क्योंकि उसे तब रिमूव भी कर दिया गया इस मल्टीवर्स सागा से। लेकिन अगर दूसरी मूवी की तरफ देखा जाए जो कि थॉर लव एंड थंडर, इससे तो काफी ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि इसके अंदर एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल विलन दिखने वाला था जो कि था गॉर द गॉड बुचर। लेकिन जब ये रिलीज होती है इसका भी उल्टा हो जाता है, इसके अंदर थॉर का और उसके विलन का दोनों को कचरा कर दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ मार्वल के अंदर कुछ ऐसी भी मूवीज है जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन जब वो रिलीज होती है उन्होंने पैसा भले ही ना कमाया हो लेकिन इज्जत कमाई थी। और ऐसे ही कुछ टीवी शोज और मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि मार्वल की कुछ ऐसी मूवीज है जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो मूवी अच्छा खासा कमाई करके निकल जाती है और साथ में एमसीयू की इज्जत भी बचा लेती है। और अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सी मूवीज और टीवी शोज है तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें से पहली मूवी है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। अब इस मूवी से किसी को भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि पहली बात ये पोस्ट पैंडेमिक रिलीज हुई थी जिससे इसको स्क्रीन्स भी काफी ज्यादा कम मिली थी, और दूसरा उस समय मार्वल के हाल कुछ सही नहीं चल रहे थे, तो इसीलिए सबने सोचा कि ये मूवी भी उन्हीं की तरह पिट जाएगी और अच्छा खासा काम भी नहीं कर पाएगी। लेकिन होता इसका कुछ उल्टा ही है। जब ये मूवी रिलीज होती है, अब पैसा तो इन्हें कम कमाया था क्योंकि उस समय पोस्ट पैंडेमिक का काल चल रहा था और इसको स्क्रीन्स कम मिली थी, लेकिन इसने इज्जत काफी ज्यादा कमाई थी क्योंकि ये मूवी सचमुच में अच्छी मूवी बनी थी और इसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे। लेकिन स्क्रीन्स कम मिलने के चलते इसकी कमाई बहुत ही ज्यादा कम रह गई थी, जितने डिजर्व करती थी उससे बहुत ही कम। और दूसरी मूवी आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी। अब देखो, जब इस मूवी को बनाने की बात चल रही थी तो वो इतने ज्यादा श्योर भी नहीं थे कि ये मूवी काम कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि उस समय उनकी एवेंजर्स की मूवी काफी ज्यादा हिट चल रही थी। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर वो एवेंजर्स से हटके जाएंगे, कुछ और बनाएंगे तो वो चलेगा या नहीं, और इसलिए उनको इससे उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन जब ये मूवी बनती है, रिलीज होती है, तो ये मूवी काफी ज्यादा हिट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हमें एक अलग ही टीम देखने को मिली थी जो कि थी गार्डियंस की टीम, और वो किसी एक अर्थ को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो इसीलिए इस मूवी ने पैसा भी कमाया, साथ में इज्जत भी कमाई। और तीसरी मूवी आती है एंटमैन। अब देखो, जब ये एंटमैन मूवी आई थी तब इस मूवी से किसी को भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि जब ये मूवी बनी रही थी उस समय इसके काफी सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स चेंज किए गए थे क्योंकि इसकी स्टोरी को लेकर और इस कैरेक्टर को लेकर कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो कुछ भी बना दे और चल जाए। तो इसीलिए इसके मेकर्स की और एमसीयू की इस मूवी से उम्मीद कम थी, और जब उन्हीं की उम्मीद कम है तो हमारी भी उम्मीद कम थी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज होती है तो ये काफी ज्यादा तहलका मचाती है क्योंकि ये सुपर हीरो जॉनरा के अंदर एक अलग ही लेकर आती है जो कि थ्रिल, कॉमेडी और एक्शन मूवी थी, और सुपर हीरो तो था ही था और ये सुपर हीरो जॉनरा में थी। तो इसीलिए अलग अलग जॉनरा की वजह से ये मूवी काफी अच्छी कमाई कर लेती है। और उस समय एक फनी सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा मिसिंग था, और इसलिए जब ये एंटमैन मूवी आती है तो ये वर्क करती है और कमाई भी करती है। और चौथे नंबर पे आती है थॉर रैग्नारॉक। अब इससे उम्मीद इसलिए कम थी क्योंकि पहले जो थॉर की दोनों मूवीज आई थी वो दोनों ही फ्लॉप मानी जाती है और एकदम बेकार मूवी मानी जाती है एमसीयू की। तो इसीलिए जब ये थॉर रैग्नारॉक बन रही थी तो इससे किसी को उम्मीद नहीं थी, और जब तक थॉर इतना ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर भी नहीं था किसी का। लेकिन जब ये मूवी आती है तो ये थॉर सभी का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है, और ये मूवी भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है क्योंकि इस मूवी ने थॉर को एक अलग ही कैरेक्टर रख दिया था जो कि एक फनी साइड थी और साथ ही साथ उसकी पावरफुल साइड। इन्हीं दोनों के बैलेंस के चलते थॉर का कैरेक्टर आर्क सभी मूवी से काफी ज्यादा अलग हुआ था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हुआ था, जिस वजह से ये मूवी ने भी अच्छी खासी कमाई करी थी और थॉर की डूबती नैया बचाई थी। और पांचवें नंबर पे आती है आयरन मैन। अब देखो, इस मूवी से किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और ये उस समय पे आती है जब कोई सुपर हीरो जॉनरा का इतना बड़ा फैन भी नहीं हुआ करता था। ये मूवी की हालत इतने ज्यादा बुरे थे कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो एमसीयू का भी इतना बड़ा हो ही नहीं पाता, यहाँ तक कि हमें एमसीयू का नामो निशान भी नहीं मिलता आज के समय पे। और इसकी एक वजह ये भी है कि इस मूवी को जब टॉम क्रूज के पास लेकर गया था तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब ये मूवी बनी, रिलीज हुई तो इसने तहलका मचा दिया था क्योंकि इसने अपने रिलीज के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड $500 मिलियन की कमाई करी थी, और ये उस समय पे काफी ज्यादा थे, और इसी वजह से एमसीयू आज इतना ज्यादा बड़ा हो पाया है। तो ये थे कुछ ऐसी मूवीज जिनके ऊपर किसी को भी कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि ये मूवी काम करेगी, लेकिन इन मूवी ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया और साथ में एमसीयू की इज्जत भी बचाई और उसे पैसा कमा के भी दिया। और बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।